So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is magnetic field due to long straight current carrying wire. तो आज हम इस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट P है ना वो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है और वो डिस्टेंस कितना है तो वो है कैपिटल R। अब देखो अगर हमें क्या करना है तो इस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। दैट इज बायोट सावर्ट्स लॉ को क्या बताता है कि dB इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ को यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर करना होता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर करेंगे एक्स एंड वाई। अब देखो यहाँ पे ये आर ये डिस्टेंस कौन सा होता है तो इस लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस होता है, मतलब जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वहां तक का डिस्टेंस क्या होता है तो ये आर होता है। कहाँ से तो लेंथ एलिमेंट से। सो ये डिस्टेंस कितना होगा तो ये होगा स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ये क्या आपका लेंथ एलिमेंट डीएल, तो ये आर डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है तो इस लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, मतलब जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं। यहाँ पर ये थीटा मतलब साइन थीटा में ये थीटा ये कौन सा एंगल होता है तो वो एंगल इस डीएल का जो पॉइंट के साथ बन रहा है या फिर इस डीएल का जो डिस्टेंस के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ये एंगल हम क्या करेंगे, थीटा कंसिडर करेंगे। दैट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट डीएल एंड डिस्टेंस आर। अब देखो अगर ये थीटा है ना तो इस एंगल को मैं फाई बोलता हूं। अब देखो इस इक्वेशन से सबसे पहले हम क्या करेंगे तो ये साइन थीटा को हटाएंगे। देखो लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात की थी तब हमने वहां पे सबसे पहले साइन थीटा को ही हटाया था, लेकिन वहां पे बात अलग थी। वहां पे क्या था तो डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो इसीलिए वहां पे क्या हुआ था तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ था, दैट इज साइन 90 इज इक्वल टू 1 हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो उसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूं तो ये x को इस पॉइंट से कनेक्ट कर लेता हूं। देखो देखो हमने क्या किया तो बस इस x को इस p से कनेक्ट किया। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, इसको मैं क्या करता हूं तो डी फाई नाम देता हूं। इस एंगल को मैं क्या करता हूं डी फाई नाम देता हूं, क्योंकि देखो ये जो डी फाई एंगल है ना इसी फाई एंगल का छोटा सा पार्ट है ये वाला, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं इसको डी फाई नाम दे रहा हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा तो बस यहां से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। देखो इसे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैं इसको जी नाम देता हूं। एक लास्ट स्टेप में करता हूं, दैट इज ये जो वायर है इसको क्लोज कर देता हूं। कैसे तो ये पी बी और पी ए ये पॉइंट्स कनेक्ट कर लेता हूं। सो अब इसको एंगल में फाई 1 कंसिडर करता हूं, फाई 1, और इसको फाई 2 कंसिडर करता हूं। अब ये जो डॉटेड लाइन से मैंने पॉइंट्स कनेक्ट किए हैं दैट इज पी ए एंड पी बी, इनको मैं क्या करता हूँ स्ट्रेट लाइन से ही कनेक्ट करता हूँ। सो देखो अगर आपने यहाँ तक इस डायग्राम को अंडरस्टैंड किया है ना तो यहाँ से आगे जो डेरिवेशन है ना वो बहुत सिंपल है। कैसे तो अब हमें क्या करना है तो ये ट्राइंगल एक्स वाई जी कंसिडर करना है, दैट इज इन ट्राइंगल एक्स वाई जी, इन ट्राइंगल
एक्स वाई जी साइन थीटा क्या होता है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जी साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है सामने वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब देखो अगर ये 90 है तो उसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, मतलब साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो सामने वाला डिस्टेंस दैट इज एक्स जी डिवाइडेड बाय एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई क्या है आपके लिए, हाइपोटेनस है। सो एक्स जी डिवाइडेड बाय एक्स वाई। अब देखो यहां पर ये एक्स वाई क्या है आपके लिए, लेंथ एलिमेंट डीएल। सो हम क्या करेंगे यहां पे एक्स वाई के लिए लेंथ एलिमेंट डीएल सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो एक्स जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो डीएल जो एक्स जी को डिवाइड है यहां पे जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स जी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो डीएल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स जी, और एक्स जी इज इक्वल टू डीएल साइन थीटा। अब यहां पर हमें एक्स जी नहीं पता, अब हम क्या करेंगे, तो एक्स जी पता करने के लिए हम दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज एक्स पी जी, दैट इज इन ट्राइंगल एक्स पी जी एक्स पी जी, दैट इज इन ट्राइंगल एक्स पी जी, दैट इज एक्स पी जी। इस ट्राइंगल में हम प्लेन एंगल का यूज करेंगे, दैट इज प्लेन एंगल क्या होता है, तो देखो अगर आपके पास एक सर्कल है और सपोज ये आर्क ए बी है उस सर्कल की, तो ये आर्क ए बी इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सस्टेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्लेन एंगल बोलते हैं। तो यहां पर सपोज इसकी रेडियस आर है और ये जो एंगल सस्टेन किया है वो थीटा है, तो थीटा दैट इज प्लेन एंगल किसके बराबर होता है, तो ये आर्क ए बी डिवाइडेड बाय आर। हम इस प्लेन एंगल का यूज करेंगे इस ट्राइंगल एक्स पी जी में, कैसे, तो देखो यहां पर ये डी फाई एंगल है, तो डी फाई किसके बराबर होगा, एक्स जी डिवाइडेड बाय आर। कैसे, तो देखो अगर जी पी ये आर डिस्टेंस है तो एक्स पी भी क्या है, ये भी आर डिस्टेंस है, कैसे, तो देखो यहां पर हमने यूज क्या किया है, तो एक मैच की प्रॉपर्टी का यूज किया है, दैट इज अगर आपके पास दो लाइंस है और ये दो लाइंस का एंगल बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पर, तो ये दोनों लाइंस क्या होती है, इक्वल होते हैं। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, देखो हमने क्या किया है, तो इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना इस लाइन पर, बड़ी वाली लाइन पर, तो होगा क्या उससे, ये दोनों लाइंस इक्वल होगी, दैट इज ये अगर आर हुआ तो ये भी आर होगा। तो यहां पर भी अगर इस आर्क की बात करते हैं तो ये आर्क, तो यहां पर ये जो ए बी होता है वो भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो सिमिलरली हमने क्या किया है, प्लेन एंगल का यूज इस ट्राइंगल में क्या है, दैट इज एक्स पी जी में। अब देखो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो एक्स जी मिलेगा, कैसे, तो आर जो यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आर डी फाई इज इक्वल टू एक्स जी, दैट इज एक्स जी इज इक्वल टू क्या होगा, आर डी फाई। अब हम क्या करते हैं, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, और इस इक्वेशन को थर्ड बोलते हैं। अब देखो बाय इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड इन दोनों की एलएचएस सेम है, दैट इज एक्स जी, तो उनकी आरएचएस भी क्या होगी, सेम होगी, दैट इज डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। सो डीएल साइन थीटा इज इक्वल टू आर डी फाई। देखो यहां पर दोनों की एलएचएस, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड की एलएचएस एक्स जी सेम है, इसलिए उनकी आरएचएस भी क्या होगी, सेम होगी। अब हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन नंबर 4 होगा, इसको 4 बोलते हैं।
हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब dl साइन थीटा की जगह पे r d फाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, db इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो r d फाई, r d फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एज इट इज। अब देखो यहां से क्या होगा, तो ये r और ये r कैंसिल होगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा db के लिए, तो db इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी फाई डिवाइडेड बाय आर। अब मैं क्या करता हूं, तो ये डायग्राम को हटा देता हूं। सो अब हमें क्या करना है, तो बस इस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने है, क्योंकि देखो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, तो इंटीग्रेट करने वाले हैं, क्योंकि देखो dB क्या है, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट। हमें इस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम r क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो ये r है ना, ये d फाई से रिलेटेड है। कैसे है तो आपको पता चलेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, तो इसको मैं नाम O देता हूं। तो इन ट्राइंगल ओ पी वाई कंसिडर करेंगे यहां पे, दैट इज इन ट्राइंगल ओ पी वाई में हमें क्या करना है, तो कॉस फाई फाइंड करना है। अब कॉस फाई क्या होगा, देखो यहां पे ये एंगल फाई है, मतलब ओ पी वाई में ये वाला एंगल फाई है। तो कॉस फाई क्या होता है, मतलब कॉस एंगल क्या होता है, तो साइड वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अगर ये फाई है तो उसका सामने वाला डिस्टेंस कौन सा है, तो ओ वाई है। ओ वाई से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ओ वाई कितना है हमें नहीं पता, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस फाई को यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो कॉस फाई कितना है, तो साइड वाला डिस्टेंस दैट इज ओपी, यहाँ पे क्या है ओपी आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब अगर ये 90 है, 90 के सामने होगा हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या होगा, यहाँ पे पी वाई होगा हाइपोटेनस, और पी वाई भी हमें पता है दैट इज वो है आर। सो कॉस फाई कितना होगा, देखो साइड वाला डिस्टेंस दैट इज ओपी दैट इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। सो कॉस फाई होगा आपके लिए कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो ये आर को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और कॉस फाई को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो हमें स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कॉस फाई। अब इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 6 देता हूं और इसको 5 देता हूं। देखो अब हमें क्या करना है, तो इक्वेशन 6 इस 5 में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज आर की जगह पे कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कॉस फाई सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो देखो dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज आई डी फाई एज इट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कॉस फाई। अब ये कॉस फाई डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, सो ये कॉस फाई क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई आई कॉस फाई इंटू डी फाई, क्योंकि देखो कॉस फाई डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, इसलिए क्या होगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो आई कॉस फाई इंटू डी फाई, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये आर होगा। सो डिवाइडेड बाय आर। अब बस हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें बी चाहिए, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर ए बी। हमें डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है डीबी, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डीबी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर -φ2 to φ1
आपको बताऊंगा कि ये -φ2 से φ1 इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे आए या फिर कहां से आए। इनटू क्या होगा, μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I cos phi d phi डिवाइडेड बाय r। देखो यहां पर हमने इंटीग्रेशन के लिमिट्स -φ2 से φ1 कैसे लिए, तो हमें इंटीग्रेशन के लिमिट्स किस तरह लेने होते हैं। तो जो बॉडी होती है दैट इज यहां पर क्या है, तो वायर है, ये वायर आपको फुल कवर करनी होते हैं। तो यहां तक कितना एंगल है, φ1 है, और नीचे कितना है, φ2 है। तो इसी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी कवर हो रही है, लेकिन जो φ1 है ना वो अपवर्ड है, ऊपर है, और φ2 नीचे है, डाउनवर्ड है। देखो φ1 ऐसे अपवर्ड है और φ2 कैसे डाउनवर्ड ऐसे है ना, ये φ1 है अपवर्ड और ये φ2 क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसीलिए जो φ1 होगा ना वो प्लस होगा, लेकिन φ2 माइनस होगा क्योंकि φ2 डाउनवर्ड है। देखो आपको इसी तरह क्या करने पड़ते हैं, इंटीग्रेशन के लिमिट्स लेने पड़ते हैं, जहां पे आपकी जो बॉडी होती है फुल बॉडी, दैट इज इस केस में क्या है, तो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये कंप्लीट कवर होनी चाहिए। और अगर φ1 से φ2 लेंगे तभी क्या होगी, आपकी ये बॉडी कवर होगी। पर यहाँ पर एक केस क्या है कि φ1 अपवर्ड है और φ2 डाउनवर्ड है, इसलिए φ1 प्लस है, φ2 माइनस है। तो इसीलिए हमने जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स -φ2 से φ1 लिए है। अब देखो यहाँ पर सभी चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट cos phi। तो μ0 I 4 पाई एंड r ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, क्योंकि हमारे लिए ऑपरेटर कौन सा है, तो d phi है। तो इसीलिए यहाँ पे cos phi कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी चीजें कांस्टेंट होगी, दैट इज μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I और ये r इसे भी कांस्टेंट होगा। सो हम क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। सो इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय r इंटीग्रेशन ओवर -φ2 से φ1 cos phi d phi। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है sin थीटा, मतलब यहाँ पे क्या है, cos phi है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin phi होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, b इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय r एज इट इज, इंटीग्रेशन ओवर cos phi होता है sin phi, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है, तो φ2 दैट इज -φ2 से φ1। और हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स किस तरह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब यहाँ पे आपको फाई की जगह पे एक बार φ1 सब्स्टिट्यूट करना होगा, माइनस ये -φ2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो देखो μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज I by r sin φ1 माइनस sin -φ2 ब्रैकेट कंप्लीट। देखो यहां पर ये -φ2 है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे -φ2 आएगा। अब देखो मैथ की और एक प्रॉपर्टी बताता हूं कि जो आपका sin माइनस थीटा होता है, देखो जो sin माइनस थीटा होता है ये होता है -sin थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज यहां पे करेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, तो sin -φ2, तो ये क्या होगा -sin φ2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो होगा क्या, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। देखो ये क्या कर दो, एक बार थोड़ा यहां से फिर से हटा के फिर से एक बार लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये sin -φ2 ये क्या बन जाएगा, तो -sin φ2। देखो ये इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, तो होगा क्या, देखो तो μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज, b इज इक्वल टू I by r into sin phi, that is sin φ1 minus into bracket minus sin φ2, ब्रैकेट कंप्लीट एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑल्सो कंप्लीट। अब देखो यहां से क्या होगा, ये माइनस ये प्लस बन जाएगा, दैट इज हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, b इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4 पाई I by r into bracket sin φ1 प्लस sin φ2। देखो यहां पे हुआ क्या, तो ये माइनस साइन एंड ये माइनस साइन ये दोनों प्लस बन गए, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे
साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू आया, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए फाइनल आंसर। और देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये एक जनरल इक्वेशन है, और एक इसमें क्या होता है, एक स्पेशल केस पूछा जाता है कि आपको ये बोला जाता है कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी इस वायर से बहुत करीब है, मतलब बहुत पास है, मतलब द पॉइंट पी इज नियर टू दिस करंट कैरिंग वायर, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। तो देखो जितना ही पॉइंट पी इस वायर से क्लोज आएगा ना, वैसे ही क्या होगा, तो ये जो एंगल फाइव वन एंड फाइव टू है वो इंक्रीज होंगे। देखो कैसे, तो अगर हम क्या करते पहले ये पॉइंट पी यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अब देखो ये एंगल छोटे हैं, अब जैसे ही क्या होगा, ये पॉइंट इस वायर के करीब आएगा तो होगा क्या, देखो ये जो एंगल है ना बीच के फाइव वन एंड फाइव टू, देखो ये एंगल क्या हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। देखो ये एंगल क्या हुआ, अभी इंक्रीज हुआ, बड़ा हुआ है ना, दैट इज फाइव वन एंड फाइव टू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। हम क्या करते हैं और थोड़ा करीब लेके आते हैं, तो जैसे आप क्या कर रहे हो, ये जो पॉइंट पी है ये इस वायर से पास लेके आ रहे हो, तो उससे हो क्या रहा है, देखो ये जो एंगल है ना वो इंक्रीज हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और देखो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 90, है ना, दैट इज ये एंगल, ये कितना होगा मैक्सिमम, दैट इज होगा वो होगा 90। सो यहाँ पे 5 1 और 5 2 क्या होगा इस केस में, तो ये होगा 90, दैट इज 5 1 एंड 5 2, ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। आप जितना इस पॉइंट पी को इस वायर के करीब लेके आओगे, मतलब नियर लेके आओगे, तो होगा क्या, तो ये एंगल 5 1 एंड 5 2 इंक्रीज होंगे, और मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, वो हो सकता है 90। सो यहाँ पे 5 1 और 5 2 कितने होंगे, 90 होंगे। मतलब इस इक्वेशन में चेंजेस क्या होंगे, तो यहाँ पे साइन 5 1 एंड साइन 5 2 दैट इज साइन 90 प्लस साइन 90। अब साइन 90 कितना होता है, तो वो होता है 1। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो b इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज I डिवाइडेड बाई आर, एंड साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। सो 1 प्लस 1, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे 5 1 और 5 2 ये दोनों 90 है, तो होगा क्या, साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, वो होगा 2। सो फाइनल आंसर क्या होगा आपके लिए, म्यू जीरो डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, सो इंटू 2। अब देखो यहाँ से ये 2 2 जा 4, सो डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो 2 पाई आर, एंड न्यूमिनेटर में क्या होगा, म्यू जीरो इंटू आई, सो म्यू जीरो इंटू आई डिवाइडेड बाय होगा 2 पाई आर। देखो यहां पर हमने क्या किया, तो 2 2 जा 4, सो यहाँ पे बचा 2 एंड पाई आर एज इट इज, सो 2 पाई आर, और न्यूमिनेटर में क्या होगा, म्यू जीरो इंटू आई। अब देखो ये जो इक्वेशन होगा ना, ये इक्वेशन होगा फॉर द पॉइंट क्लोज टू द वायर, मतलब ये पॉइंट पी आपका इस वायर से करीब है, मतलब ये पॉइंट आपका इस वायर से बहुत पास में है, तब आपको ये इक्वेशन यूज करना होगा। और देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले, तो एम्पियर लॉ को प्रूव करेंगे, और तब हम क्या करेंगे, तो ये इक्वेशन ही यूज करेंगे। और देखो हमारे लिए जो मेन इक्वेशन होगा, दैट इज जनरल इक्वेशन होगा ना, तो वो ये वाला होगा, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू ब्रैकेट साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको 5 1 और 5 2 की अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं, जैसे कि 5 1 30 दे सकते हैं और 5 2 60 दे सकते हैं, या फिर दो जो ट्राइंगल बहुत फेमस है, दैट इज मतलब दो एंगल्स बहुत फेमस है, दैट इज एक 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, तो ये दोनों भी क्या कर सकते हैं, आपको 5 1 और 5 2 दे सकते हैं। और तब आपको क्या बोला जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट कीजिए, या फिर दोनों एंगल 45 दे सकते हैं। तो आपके लिए ये इक्वेशन होगा जनरल इक्वेशन। सो दिस इज टुडे। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।